हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th सीबीएसई इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस चैप्टर की समरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप चैप्टर को समझ भी सकते हैं एंड ईजिली इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। लास्ट में आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नरेटर्स मूड व्हेन ही बिगिंस द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यानी नरेटर का मूड क्या था जब वो इस कहानी को शुरू करता है। कहानी का नाम क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो देखिए, व्हेन द नरेटर बिगिंस द स्टोरी ही इज इन द मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया. He was then 9 years old. The world seemed to him full of every kind of splendor that he could imagine. Life appeared to him a delightful and mysterious dream. तो देखिए, जब राइटर इस कहानी को शुरू करता है तो वो काफ़ी उदास था। जब वो 9 साल का था तो उसके लिए पूरा जो वर्ल्ड था वो काफ़ी शानदार था, मतलब पूरी दुनिया उसको बहुत ही खूबसूरत और शानदार लगती थी जो वो इमेजिन करता था। और लाइफ उसके लिए ऐसी अपीयर थी जैसे कि एक डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर नो दैट हिज कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। किस तरीके से नरेटर को ये पता था कि उसका जो कजिन है जिसका नाम मुराद था वो एक घोड़ा नहीं खरीद सकता। The narrator knew that his cousin Murad couldn't have bought the horse as they were afflicted with poverty. It was difficult for them to provide themselves with 2 square meals. He wondered how Murad got the money to buy the horse. तो देखिए, नरेटर को ये पता था कि उसका जो कज़िन है मुराद वो इस लायक नहीं है, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो कोई घोड़ा खरीदे, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब थे और उसके उन लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जो है मतलब 2 वक्त के खाने का अरेंजमेंट करना वो भी काफ़ी मुश्किल था। और उसको काफ़ी आश्चर्य हो रहा था, वो काफ़ी वंडर था कि मुराद के पास इतना पैसे कहाँ से आए कि वो घोड़ा खरीद पाता। तो इसलिए नरेटर को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुराद घोड़ा खरीद सकता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, वाई कुडंट द नरेटर बिलीव दैट हिज कजिन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। यानी मुराद नरेटर को ये यकीन क्यों नहीं हुआ कि उसके कज़िन मुराद ने घोड़ा चुराया होगा, मतलब उसको बिलीव ही क्यों नहीं हो पा रहा था कि उसका कज़िन जो है वो घोड़ा चुरा सकता है, उसने घोड़े को चुरा लिया था। आंसर है, द नरेटर कुडंट बिलीव दैट हिज कज़िन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स बिकॉज दे बिलोंग टू द गर्गोलियन ट्राइब। तो देखो, नरेटर को ये बिलीव ही नहीं हुआ कि उसका कज़िन जो था मुराद जो था वो घोड़ा चुरा सकता था, बिकॉज़ वो लोग गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे, जहाँ पर वो लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। द मेंबर्स ऑफ देयर ट्राइब वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। यानी उनके कबीले के लोग जो है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, नन ऑफ दैम वुड डिसीव एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। और उनके जो कबीले के लोग थे वो सही गलत में बिलीव करते थे, मतलब वो किसी के साथ गलत करने में बिलीव नहीं करते थे, और उनमें से भी कोई भी इंसान किसी को धोखा नहीं दे सकता था इस वर्ल्ड में। तो उनकी जो ट्राइब थी वो काफ़ी फेमस थी उनकी ऑनेस्टी के लिए। दैट्स वाई जो नरेटर था उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मुराद जो है वो घोड़ा चुरा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द नरेटर्स व्यूज अबाउट स्टीलिंग, या फिर व्हाट डिस्टिंक्शन डज द नरेटर मेक बिटवीन स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड एंड स्टीलिंग मनी। यानी चोरी करने को लेकर के नरेटर के क्या व्यूज थे, मतलब चोरी करने को लेकर वो क्या सोचता था जो नरेटर था। या फिर इसमें 2 वर्ड देखिए यूज हुए हैं इस चैप्टर में, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड एंड स्टीलिंग मनी। यानी राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना और पैसे चुराना। तो दोनों में क्या डिफरेंस था राइटर के अकॉर्डिंग?
है ना। तो इस चैप्टर को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टीलिंग मनी। तो देखिए नरेटर के हिसाब से घोड़ा चोरी करना, वो भी केवल राइड करने के लिए, वो चोरी नहीं था। मतलब नरेटर 9 ईयर्स का था, तो एक 9 साल के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो नरेटर को ये लगता था कि हमने तो केवल राइड करने के लिए हॉर्स को स्टील किया है, चुराया है, जबकि स्टीलिंग मनी यानी पैसे चुराना डिफरेंट होता है, जबकि सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना डिफरेंट होता है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और अगर आप घोड़ों को लेकर के बहुत क्रेजी हो, आप बहुत ही पागल हो हॉर्स राइडिंग को लेकर, तो फिर तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं था उनके हिसाब से, और फिर तो इसको चोरी नहीं कहा जा सकता था। इट वुड अमाउंट टू स्टीलिंग ओनली इफ़ यू इंटेंडेड टू सेल दी हॉर्स। और नरेटर को ये लगता था कि हमने केवल राइड करने के लिए घोड़े को चुराया है, तो ये चोरी नहीं कही जा सकती। हाँ, अगर हम उसे बेचने जाएं कहीं तो इस चीज़ को चोरी कहा जाएगा। तो राइटर यही सोचता था कि जब तक हम हॉर्स को सेल करने के लिए नहीं बेचते तब तक हम इसको चोरी नहीं कह सकते, लेकिन हमने तो राइड के लिए ही घोड़े को चुराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स अंकल खुसरो। तो देखिए अंकल खुसरो जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। एटलीस्ट आपको इतना पता भी होना चाहिए उनके बारे में। आंसर है द नरेटर्स अंकल खुसरो was considered crazy. He was an enormous man. He had a powerful head with black hair. He had a large mustache. He was a man of furious temper and irritable nature. He was so impatient that he would stop anyone from talking by shouting. It is no harm. Pay no attention to it. देखिए नरेटर के जो अंकल थे, अंकल खुसरो, वो एक पागल किस्म के इंसान के रूप में जाने जाते थे। वो एक विशालकाय इंसान थे, मतलब काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे वो। उनका जो एक बड़ा सा पावरफुल सिर था जिसमें काले घने मतलब बाल थे उनके, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें भी थी। वो एक फ्यूरियस टेम्पर के इंसान थे। उनका जो नेचर था वो इरिटेबल था। वो काफ़ी इम्पेशेंट थे और वो किसी को भी अपनी एक दहाड़ से चुप कर सकते थे। और उनका एक फेमस डायलॉग था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यानी जब कोई भी बात वो करते थे तो हर किसी से बोलते थे कि इससे कोई नुकसान नहीं है और इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो। तो उनका एक तकिया कलाम टाइप का था ये, और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी थी वो। चलिए अभी देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। चलिए पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली मॉर्निंग राइड विद हिज कजिन मुराद। यानी जो नरेटर था उसका अर्ली मॉर्निंग का क्या एक्सपीरियंस था जब वो अपने कजिन मुराद के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाता था। आंसर है इट वॉज समर। अर्ली वन मॉर्निंग द नरेटर्स कजिन मुराद केम टू हिज हाउस। ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल white horse. He invited the narrator to enjoy a ride. The narrator got ready and leaped onto the horse behind Murad. In less than 3 minutes, they were in the open. The horse began to trot. They let the horse run as long as it felt like running. Then Murad asked the narrator to get down as he wanted to ride alone. The narrator agreed on the condition that Murad would let him also try to ride alone. तो देखिए गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह नरेटर ने देखा कि उसका कज़िन मुराद जो है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठकर आया था, और वो एक खूबसूरत से घोड़े पर बैठकर आया था। और उसने नरेटर की खिड़की जो है खटखटाई और कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करो। नरेटर जो है वो तैयार हो गया, वो जल्दी से जो है नीचे उतरा और पीछे जा कर के घोड़े के ऊपर बैठ गया, मतलब अपने कज़िन मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। और मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे, वो लोग जो है एक ओपन से एरिया में पहुंच गए। जो घोड़ा था उसने ट्रॉट करना शुरू किया। उसके बाद जो है उन्होंने घोड़े को उसकी रफ्तार पकड़ने दी और वो लोग दौड़ रहे थे घोड़े पर। उसके बाद मुराद ने नरेटर से कहा कि अब तुम उतर जाओ और मैं अकेले घुड़सवारी करूंगा। नरेटर एग्री हो गया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है पहले तुम जो है घुड़सवारी कर लो, उसके बाद मुझे भी राइड करने देना अलोन, अकेले को। मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नोर्टेड एंड बिगन टू रन। तो देखिए जो मुराद था उसने जो है हॉर्स में ऐसे मारते ना, मतलब पैर मारते नीचे की साइड को। तो उसके बाद हॉर्स ने जो है शुरू कर दिया, जो है वो अपने हिंड लेग्स पर खड़ा हुआ, उसने स्नॉट किया और वो है दौड़ना शुरू हो गया। मुराद ने जो है घोड़े को दौड़ने दिया
फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच तक उसने जो है ही क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, मतलब उसने जो है डिच को भी क्रॉस कर लिया घोड़े पर बैठकर। 5 minutes later he returned. Now it was the narrator's turn to ride alone. When he got onto the back of the horse, it ran down the road to a vineyard instead of running across the field to the irrigation ditch. उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट बाद ही जो मुराद था वो वापस आया और इस बार नरेटर की बारी थी, अब उसको अकेले घुड़सवारी करनी थी। व्हेन ही गॉट ऑन टू द बैक ऑफ द हॉर्स, जब नरेटर जो है बैक ऑफ द हॉर्स पर बैठा तो जो है वो ऐसे ही दौड़ने लगा। वाइनयार्ड की तरफ जाने की बजाय वो जो है फील्ड की तरफ गया, इरीगेशन डिच तक। इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, इट हैड हार्डली लीप्ड ओवर 7 वाइन्स व्हेन द नरेटर फेल। इसके बाद जो है वाइन्स की तरफ जो है उसने लीप करना शुरू किया और मुश्किल से उसने जो है 7 वाइन्स ही क्रॉस किए थे घोड़े ने, तो नरेटर को उसने गिरा दिया। द हॉर्स केप्ट रनिंग एंड देन डिसअपियर्ड, उसके बाद लगातार घोड़ा अकेले ही दौड़ता रहा नरेटर को गिराने के बाद और फिर वो गायब हो गया। इट टुक मुराद हाफ एन आवर टू ट्रेस द हॉर्स एंड ब्रिंग इट बैक, और उसके बाद मुराद को लगभग आधा घंटा लगा, उसने घोड़े को ढूंढा और ढूंढकर उसको वापस लाया। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछता है आपसे कि नरेटर का एक्सपीरियंस बताओ जब वो अर्ली मॉर्निंग राइड एंजॉय करता था अपने कजिन मुराद के साथ। ये कुछ एक्सपीरियंस था इस क्वेश्चन के थ्रू। ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब दी सर्कमस्टेंसेज विच प्रॉम्प्ट द बॉयज टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ऑनर, यानी वो सारी परिस्थितियां बताइए जिनकी वजह से उन दोनों लड़कों को उस घोड़े के असली मालिक के पास उस घोड़े को वापस करना पड़ा, मतलब जो ट्रू ऑनर था उस हॉर्स का उसके पास उन लोगों को वापस क्यों भेजना पड़ा। देखिए, फॉर 2 weeks his cousin Murad and the narrator enjoyed early morning rides. Early every morning they would take the horse out of the barn of the deserted vineyard where they were hiding it. They would ride it and before daybreak hide it in the barn. One morning on their way to the deserted vineyard they ran into the farmer John Byro on his way to town. He studied the horse eagerly. He grew suspicious that it was the same horse that had been stolen from him many weeks before. But he refused to believe that the boys could have stolen his horse, as their family was famous for honesty. तो देखिए, लगभग 2 हफ्ते तक उसका कजिन मुराद और जो नरेटर था दोनों ने मिलकर काफ़ी जो है राइड्स इंजॉय की हॉर्स के ऊपर। अर्ली मॉर्निंग राइड्स को जाया करते थे और उसके बाद ये जो है अर्ली मॉर्निंग राइड्स लेने के बाद उस हॉर्स को छुपा देते थे डिजर्टेड वाइनयार्ड में, और मतलब जब शाम का टाइम होता था। दे वुड राइड इट एंड बिफोर डे ब्रेक हाइड इट इन द बार्न, यानी वो उस पर घुड़सवारी करते और शाम होने से पहले ही उसको बार्न में जाकर छुपा देते। एक बार क्या हुआ, मॉर्निंग के टाइम पर वो जो है ऐसे ही डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे। दे रेन इन टू द फार्मर जॉन बायरो ऑन हिज वे टू टाउन, लेकिन वो रास्ते में किससे मिले, जो जॉन बायरो नाम का एक फार्मर था वो वे टू टाउन यानी शहर के रास्ते की ओर जा रहा था। ही स्टडीड द हॉर्स ईगरली, तो जॉन बायरो ने उस घोड़े को बड़े ध्यान से देखा। उसको शक हो गया कि वो तो सेम हॉर्स था, उसके हॉर्स जैसा ही, जो कि कुछ हफ्ते पहले चुरा लिया गया था। मतलब जॉन बायरो का जो हॉर्स था वो उसको कुछ हफ्ते पहले चोरी कर लिया गया था और उसको डाउट हुआ कि तो मेरे हॉर्स जैसा ही है। लेकिन उसने ये बिलीव करने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उसको पता था जॉन बायरो को कि ये जो दोनों लड़के हैं वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, तो ये लड़के हॉर्स नहीं चुरा सकते। आगे है, ही वेंट अवे सेइंग दैट देयर हॉर्स मस्ट बी द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। तो जॉन बायरो देख तो रहा था ध्यान से कि भाई ये मेरे हॉर्स जैसा लग रहा है, लेकिन उसने फिर भी, उसका मन ने गवाही नहीं दी। उसने कहा कि नहीं, इनका जो फैमिली है, इनका जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, तो दे कांट स्टील द हॉर्स। ही वेंट अवे सेइंग दैट, और वो ये कहते हुए वापस चला गया कि शायद ये जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का ट्विन है ना, मेरे घोड़े का जुड़वा है। The boys knew that the farmer had become suspicious and suspicious man would believe his eyes instead of his heart. अब इन दोनों लोगों को ये पता चल गया कि जो फार्मर यानी जॉन बायरो था, जो ट्रू ऑनर था उस हॉर्स का, उसको शक तो हो गया है, और वो दोनों ये सोचते हैं कि जो सस्पिशियस मैन होता है ना वो अपनी आंखों पर ज़्यादा बिलीव करता है ना कि अपने दिल पर। दे न्यू द टाइम हैड कम टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ऑनर, और अब उनको पता चल गया था, समझ में आ गया कि शायद अब टाइम आ गया है कि मैं घोड़े को उसके ट्रू ऑनर के पास वापस कर देना चाहिए हमें। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग दे टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और
बस नेक्स्ट मॉर्निंग को ही ये दोनों जो है जॉन बायरो के वाइनयार्ड में गए और उस घोड़े को वापस हॉर्स को वहाँ पर छोड़ आए। सो विद दिस हमने यहाँ पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने अपना सिलेबस नहीं समझा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर न्यू सेशन का सिलेबस भी समझ सकते हैं। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपके पास सारे के सारे वीडियोस जो है वो पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।